नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर लगातार भर्तियां निकलने का सिलसिला जारी है और इसी के क्रम में एक और भर्ती निकली है जो कि शिक्षा विभाग में निकली है, सहायक अध्यापक के पद। और छोटी मोटी भर्ती नहीं है, 1544 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है वही हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत जी। मुझे लगता है लगभग 1544 पद उन्होंने निकाले हैं और लगभग किसी भी विभाग में वो 1500 के आसपास ही पद निकाल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको ये एक लकी नंबर भी हो सकता है उनका। और उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने अधिक पद डॉक्टर धन सिंह रावत लगातार निकाल रहे हैं। शिक्षा विभाग में भी वो लगातार काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी वो लगातार काम कर रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों में वो लगातार काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों क्षेत्रों को बहुत मजबूत करने का उन्होंने लगता है एक संकल्प लिया है और कहीं ना कहीं वो इस संकल्प को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले लगभग 1 साल पहले एलटी के जो पद थे उनको भरा गया था और फिर दोबारा से ये भर्ती निकल चुकी है। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, दोनों विभाग डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास ही है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों बहुत अहम मुद्दे हैं, दोनों बहुत अहम क्षेत्र हैं और इनको अगर हमारे मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी अगर इन दोनों क्षेत्रों को बहुत मजबूत करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इन दोनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सुधार अगर वो लाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है कि वो लगातार इन दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो साथियों, जो विज्ञप्ति निकली है इसमें पहले तो बता देते हैं कब ये विज्ञप्ति निकली। तो साथियों, ये विज्ञप्ति निकली है 14 मार्च 2024 को। विज्ञापन आउट हुआ है 14 मार्च 2024 को और आवेदन शुरू हैं 22 मार्च 2024 से। 22 मार्च से जो भी बीएड टेट क्वालिफाई हैं वो आवेदन करना शुरू करेंगे और 12 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है। संशोधन की डेट बता दें, जो किसी का अगर फॉर्म गलत हो जाए, कोई इस तरीके की गलतियां कर ले तो संशोधन के लिए 16 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक की डेट दी गई है। एग्ज़ाम जुलाई में होगा और अगर बात करें तो इसकी वेबसाइट है www.ssscuk.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप सारा डिटेल देख सकते हैं। फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा और ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। बात करें टोटल पद 1544, 1544 पोस्टें एलटी की है, सहायक अध्यापक की। और अगर गढ़वाल मंडल में बात करें, गढ़वाल मंडल में 786 पोस्टें हैं और कुमाऊं मंडल की बात करें, कुमाऊं मंडल में 758 पोस्टें हैं। तो अब साथियों आते हैं इस विज्ञप्ति में किस तरह से पदों का वितरण किया गया है, क्या रोस्टर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें गढ़वाल मंडल 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा की जो सीटें हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 93 पोस्टें हैं। और किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, एससी की 18 पोस्टें हैं, एसटी की 3 पोस्टें हैं, ओबीसी की 13 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्टें हैं और सामान्य वर्ग की 50 पोस्टें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल पोस्टें 93 है और अगर आप रोस्टर उठाकर देखेंगे तो
जो 19% एससी को मिलता है उसमें लास्ट जो पोस्ट होती है वो 93 नंबर पर होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 19 पोस्टें होनी चाहिए थी, लेकिन 18 पोस्टें दी गई है, एक पोस्ट कम की गई है। एसटी की 3 पोस्टें सही दी गई है, ओबीसी की 13 पोस्टें सही दी गई है, ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्टें सही दी गई है और अनरिजर्व की 50 पोस्टें दी गई है, बल्कि 49 पोस्टें होनी चाहिए थी। यहाँ पर एससी की एक पोस्ट कम हो रखी है, कहीं ना कहीं इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि रोस्टर के हिसाब से अगर आप रोस्टर आपने देखा है, रोस्टर अगर आप जानते हैं तो आपको पता है 19वें नंबर की जो पोस्ट है वो 93 नंबर पर है। अगर 92 पोस्टें आती तब 18 पोस्टें होती, लेकिन 93 पोस्ट आई है तो 19 पोस्टें पूरी होनी चाहिए थी। अब बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश में जो विज्ञप्ति में आया है पहले वो बात कर लेते हैं। एससी को 16 पोस्टें दी गई है, एसटी को 3, ओबीसी को 11, ईडब्ल्यूएस को 8 और अनरिजर्व को 43 पोस्टें दी गई है। टोटल 81 पोस्टें हैं। अब बात करें 81 पोस्टें हैं तो एससी की 17 पोस्टें होनी चाहिए थी, यहाँ 16 दी गई है। एसटी की 3 सही दी गई है, ओबीसी की 11 सही दी गई है, ईडब्ल्यूएस की 8 सही दी गई है, अनरिजर्व की 43 की जगह 42 होनी चाहिए थी। एक पोस्ट एससी की यहाँ पर भी कम हुई है। अब बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की। तो संस्कृत सब्जेक्ट में एससी की 1 पोस्ट दी गई है, एसटी की 0, ओबीसी की 2 पोस्ट दी गई है, ईडब्ल्यूएस की 0 पोस्ट, सामान्य वर्ग की अनरिजर्व की 4 पोस्ट, टोटल 7 पोस्ट है। जबकि अगर 7 पोस्टें हैं तो पहली और छठी पोस्ट एससी की होनी चाहिए थी। तो यहाँ 2 पोस्टें एससी की, एसटी की 0, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 0, सामान्य वर्ग की 4 और टोटल 7 पोस्ट है। कहने का मतलब एससी की 2 पोस्टें जो 1 दी है यहाँ 2 होनी चाहिए थी, और ओबीसी की जो 2 दी गई है यहाँ पर 1 पोस्ट होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अगर बात करें, एससी की 11 पोस्टें दी गई है, एसटी की 2, ओबीसी की 9, ईडब्ल्यूएस की 6, अनरिजर्व की 32। टोटल पोस्टें 50 हैं। जब 50 पोस्टें हैं, 50 पोस्टों में अगर हम रोस्टर लगाएंगे तो एससी की 12 पोस्टें होनी चाहिए, जबकि 11 दी गई है, एसटी की 2 होनी चाहिए, ओबीसी की 9 होनी चाहिए और ईडब्ल्यूएस की 6 की जगह 5 पोस्ट होनी चाहिए। 10, 20, 30, 40, 50, 10% ही तो मिलता है। और अनरिजर्व की 32 पोस्टें होनी चाहिए। अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की। साइंस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो साइंस में हम देखें, एससी को 21 पोस्टें दी गई है, एसटी को 5, ओबीसी को 15, ईडब्ल्यूएस को 11, अनरिजर्व को 60। टोटल 112 पोस्ट है। लेकिन अगर रोस्टर की बात करें, रोस्टर के हिसाब से देखें तो एससी को 21 की जगह 22 पोस्टें मिलनी चाहिए थी, एसटी को 5 की जगह 4 पोस्टें मिलनी चाहिए थी, ओबीसी को 15 की जगह 15 पूरी, ईडब्ल्यूएस को 11 की जगह 11 पूरी और अनरिजर्व को 60 की जगह 60 पूरी। कहने का मतलब एसटी की 1 पोस्ट बढ़ाई गई है और एससी की 1 पोस्ट कम की गई है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा तालमेल, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस है। अब बात करते हैं सहायक अध्यापक सामान्य की। तो इसमें एससी की 17 पोस्टें दी गई है, एसटी की 3 पोस्टें दी गई है, ओबीसी की 14 पोस्टें दी गई है, ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्टें दी गई है और अनरिजर्व्ड सामान्य वर्ग की 49 पोस्टें दी गई है, 49 पोस्टें। अब हम बात करें अगर रोस्टर के हिसाब से अगर हम इन पोस्टों का वितरण करें तो एससी की 19 पोस्टें होनी चाहिए थी। जैसा कि मैंने बताया, लास्ट पोस्ट 93 नंबर पर है, 93 नंबर पर, तो 19 पोस्टें पूरी होनी चाहिए थी। एसटी की 3 पोस्टें सही दी गई है, ओबीसी की 14 की जगह 13 पोस्टें होनी चाहिए थी, ईडब्ल्यूएस की 10 की जगह 9 पोस्टें होनी चाहिए थी और अनरिजर्व की 49 की जगह 47 पोस्टें होनी चाहिए थी। आप समझ रहे होंगे, कहीं ना कहीं हर जगह थोड़ा सा मिसमैच है। अब बात करें व्यायाम की। सहायक अध्यापक व्यायाम के जो हैं, एससी की 11 सीटें दी गई है, एसटी की 2, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 5, अनरिजर्व्ड की 31, टोटल 57 पोस्टें। अब बात करें अगर रोस्टर के हिसाब से एससी की 11 की जगह 12 पोस्टें, एसटी की 2,
ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 5 और अनरिजर्व की 31 की जगह 30 पोस्ट। बात करें होम साइंस गृह विज्ञान की, तो यहाँ पर एससी को 0 पोस्ट, एसटी को 0 पोस्ट, ओबीसी को 0 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस को 0 पोस्ट और 1 पोस्ट अनरिजर्व को। जबकि रोस्टर में पहला पद एससी का है, तो ये पद एससी को मिलना चाहिए था, जो कि अनरिजर्व को दिया गया है। अब बात करें कॉमर्स की, वाणिज्य की, वाणिज्य सब्जेक्ट की अगर बात करें कॉमर्स सब्जेक्ट की, तो कॉमर्स सब्जेक्ट में एससी को 2 पोस्ट दी गई है, एसटी को 0, ओबीसी को 2, ईडब्ल्यूएस को 1, अनरिजर्व को 2, टोटल 10 पोस्टें। 10 पोस्टों में एससी को 2 पोस्ट मिलनी चाहिए थी, जो कि सही दी गई है, एसटी को 0, ओबीसी को 1, जबकि यहाँ 2 दी गई है, ईडब्ल्यूएस को 1 और सामान्य वर्ग को आप लगा सकते हैं 10 पोस्टें हैं, 1 2 3 7 पोस्टें सामान्य वर्ग को मिलनी चाहिए थी, जबकि 5 पोस्टें सामान्य वर्ग को दी गई है। कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग की पोस्ट यहाँ पर कम की गई है। अब आ जाते हैं कला में, कला सब्जेक्ट में, तो एससी को 20 पोस्ट दी गई है, एसटी को 4, ओबीसी को 14 और ईडब्ल्यूएस को 10, सामान्य वर्ग को 54 पोस्टें दी गई। एससी को 20 पोस्ट सही है, एसटी को 4 पोस्ट सही है, ओबीसी को 14 पोस्ट बिल्कुल सही, ईडब्ल्यूएस को 10 पोस्ट बिल्कुल सही और सामान्य वर्ग को 54 पोस्ट बिल्कुल सही। इसमें रोस्टर का पूरी तरीके से, बहुत तरीके से इसमें रोस्टर देखा गया, बहुत अच्छे तरीके से इसमें रोस्टर लगा है। तो साथियों, ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ये जानकारी थी गढ़वाल मंडल के 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा की। अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा गढ़वाल मंडल सहायक अध्यापक 60% सीधी भर्ती महिला की। ये जनरल भर्ती थी, इसके बाद में 60% महिला भर्ती की मैं आपको जानकारी दूंगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।